नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वाइसर एकेडमी मंसूर में। रीजनिंग के अंदर हम कुछ क्वेश्चन कर रहे थे अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ के। आइए उसी सीरीज़ के अंदर हम कुछ और अलग टाइप के क्वेश्चन आज हम करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं A to Z जो सीरीज़ होती है, अगर हम वहाँ पर बात करें लेफ्ट यानी कि बाएं साइड की, तो ये बायां साइड होता है ना, ए की तरफ। और यदि मैं दाएं की बात करूं तो जो जेड होता है उसकी तरफ हम उसको राइट बोलते हैं। जिधर हमारा दायां होता है उसी तरह अल्फ़ाबेट का दायां भी उधर ही होता है जिधर हमारा दायां होता है। ठीक है, हमारा बायां जिधर होता है उसी तरह अल्फ़ाबेट का भी बायां उसी तरफ होता है जिधर हमारा बायां होता है ना। यानी कि ए की तरफ बायां और जेड की तरफ दायां बोला जाता है ना। ए की तरफ लेफ्ट और जेड की तरफ राइट बोला जाता है। बस इतना सा ध्यान रखना है आपको। अच्छा, दो चीजें और आपको यहाँ पर देखने को मिल रही होगी कि यहाँ पर मैंने लिखा है जो ये पहला अर्धांश है या फर्स्ट हाफ जो लिखा हुआ है इसको बोलते हैं हम फर्स्ट हाफ। ए से लगाकर एम तक जो हम अल्फाबेट्स लिखते हैं इसको बोलते हैं फर्स्ट हाफ। फर्स्ट हाफ क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये पहले 13 अक्षर हैं। ठीक है, 13 अक्षर के दो जोड़े बना रखे हैं हमने यहाँ पर, है ना। टोटल अल्फाबेट्स तो होते हैं 26, तो 26 को हमने दो बराबर भागों में बांट लिया, 13 और 13। तो ये जो बराबर भाग में हमने इसको डिवाइड किया, तो पहले पार्ट को हमने बोला फर्स्ट हाफ और सेकेंड पार्ट को हमने बोला सेकेंड हाफ। इसी को हिंदी में पूर्वार्ध कहते हैं, है ना। इसको हिंदी में पूर्वार्ध कहते हैं और इसको हिंदी में उत्तरार्ध कहते हैं। तो ये शब्द आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं कि पूर्वार्ध क्या होता है, उत्तरार्ध क्या होता है। तो ये चीज़ें आपको थोड़ी सी क्लियर हो। ठीक है, तो पूर्वार्ध क्या होता है, उत्तरार्ध क्या होता है, ये सबको पता होगा। अच्छा, इसके अलावा भी एक और, इसको हम बोलते हैं प्रथम अर्धांश। इसको हम क्या बोलते हैं? प्रथम अर्धांश। तो ये शब्द भी आपको ध्यान में रखना है कि इसको हम एक नाम से और जानते हैं क्या? प्रथम अर्धांश। इसको हम क्या नाम से जानते हैं बताओ? प्रथम अर्धांश। कई बार क्वेश्चन में प्रथम अर्धांश शब्द भी लिखा देखने को मिलेगा, है ना, प्रथम अर्धांश। या फिर आपको ये जो उत्तरार्ध है या सेकेंड हाफ है, इस सेकेंड हाफ को हम कई बार द्वितीय अर्धांश के नाम से भी जानते हैं। तो ये शब्द आपको थोड़े से यहाँ पर ध्यान रखने हैं। ठीक है, प्रथम अर्धांश क्या होता है, द्वितीय अर्धांश क्या होता है, तो ये चीज़ें आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। चलिए आ जाते हैं सीधे क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या है? देखो, क्वेश्चन लिखा है यदि पूर्वार्ध को उल्टे क्रम में लिखा जाता है तो बाएं से 8वें अक्षर के दाएं 9वां अक्षर कौन सा होगा? यदि फर्स्ट हाफ, किसको चेंज करने की बात कर रहा है? फर्स्ट हाफ। देखो, हमारे पास दो अर्धांश होते हैं। पहला अर्धांश होता है A to M और दूसरा अर्धांश शुरू होता है N से लगाकर कहाँ तक? Z तक। ये दो अर्धांश हो गए, है ना। ये फर्स्ट हाफ है, ये सेकेंड हाफ है। तो आपको क्या बोला है कि जो फर्स्ट हाफ है ना, इस फर्स्ट हाफ को उल्टे क्रम में लिख दो बस, बाकी सेम एज इट इज रहेगा। तो अगर ये फर्स्ट हाफ है तो इसको मैंने उल्टे क्रम में लिखना है तो M to A लिख देंगे, तो M to A और बाकी जो है वो सेम टू सेम रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, तो अब एक बात मुझे यहाँ पर बताओ आप, अगर ये ऐसा लिखा हुआ है तो अब मुझे एक बात बताओ। अब आपसे क्वेश्चन में क्या बोला? बाएं से 8वां अक्षर। देखो, उल्टे क्रम में तो हमने यहाँ पर चेंज कर ही दिया, है ना। A to M था तो M to A कर दिया। अब आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है बाएं से 8वें अक्षर, है ना। पोजीशन क्या दे रखी? बाएं से। तो बाएं से कौन सा अक्षर बताओ? 8वां अक्षर। बाएं से 8वें अक्षर के दाएं 9वां अक्षर कौन सा होगा? तो देखो, बायां और दायां, तो जब अलग अलग पोजीशन आने पर हम क्या करते हैं? प्लस। अलग अलग पोजीशन है तो हम क्या करेंगे? प्लस। 8 और 8 16 17, कितना होगा टोटल? 17। हमारा आंसर किसके हिसाब से होगा? जो पहले बोला है। पहले क्या बोला है प्रश्न में? बाएं। तो पहली पोजीशन क्या दे रखी? बाएं के हिसाब से हमारा आंसर होगा। तो बाएं से 17वां अक्षर कौन सा है? बाएं से 17वां अक्षर कौन सा है वो हमारा आंसर है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो बाएं से 17वां अक्षर आप कैसे निकालोगे? अब आप सभी को पता है कि अगर हमने 13 भाग में डिवाइड कर दिया, पहले अर्धांश में भी 13 अक्षर है, दूसरे अर्धांश में भी 13 अक्षर है, तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो एम से लगाकर ए तक जब आप पहुंचोगे तो 13 अक्षर तो यहाँ पर पूरे हो जाएंगे। और हमें टोटल कितने निकालने हैं? बाएं से 17 अक्षर निकालने। तो मुझे एक बात बताओ, अगर आपको बाएं से 17 अक्षर निकालने हैं तो यहाँ पर 13 तो यहाँ तक हो ही जाएंगे। कहाँ तक? यहाँ तक जब आप पहुंचोगे तो यहाँ तक 13 तक तो पहुंच जाओगे, प्लस 4 और आगे जाना पड़ेगा, प्लस 4 और आपको आगे जाना पड़ेगा। तो 4 और आगे जाना पड़ेगा, इसका मतलब क्या है?
अगर आप ध्यान से देखो तो जो है मैंने यहाँ पर पहली सीरीज लिखी है, अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो पहली सीरीज लिखी हुई है, इस पहली सीरीज में भी अगर आप बाएं से डायरेक्ट 70वें अक्षर पे जाओगे तो भी वही अक्षर आएगा, और यहाँ पर भी अगर आप डायरेक्ट 70वें अक्षर पे जाओगे तो भी वही अक्षर आएगा। तो आप चाहे तो इसको एक तरीके से और कर सकते हैं, अगर इस सीरीज को सीधा लिख दो तो भी कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये 70वें अक्षर की बात कर रहा है ना, M2 एक अक्षर की बात नहीं कर रहा है। अगर ये डायरेक्ट 70वें अक्षर की बात कर रहा है तो आप चाहें तो यहाँ से 70वां अक्षर अगर नहीं निकाल पा रहे हैं तो यहाँ से डायरेक्ट 70वां अक्षर आप निकाल सकते हैं इस सीरीज को सीधा मानकर, है ना, इस सीरीज को सीधा मानकर। चाहे सीधा मानो या नहीं भी मानो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर 13 अक्षर आप पार करके जा रहे हो, है ना, ये 13 अक्षर क्या करके जा रहे हो? कंप्लीट करके जा रहे हो। तो 13 अक्षर अगर आप कंप्लीट करके जा रहे हो तो A to M यानी कि बाएं से डायरेक्ट वो आपसे कौन सा पूछ रहा है? 70वां अक्षर कौन सा है। सिंपल सा क्वेश्चन ये बन गया आपका कि आपको ये बताना है कि बताइए बाएं से 70वां अक्षर कौन सा है। तो कौन सा होता है? बाएं से 70वां अक्षर Q होता है, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? Q। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ये लैंग्वेज कई बार जो है हमें कंफ्यूज करती है, इसलिए मैं इस टाइप के क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ। चलिए, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, थोड़ी देर से समझ में आएगा। देखो अगला क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन है अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 22वें के बाएं 7वां है। ओहो, ये तो सिंपल क्वेश्चन बन गया। आपसे सिर्फ क्या बोला? बाएं से कौन सी पोजीशन दे रखी? 22वें, और फिर बोल रखा है बाएं से, फिर बोल रखा है बाएं से 7वां अक्षर। तो सेम पोजीशन आने पर हम क्या करते हैं? सेम पोजीशन आने पर हम करते हैं माइनस। तो माइनस कर दो दोनों को, तो 22 में 7 जाएगा, कितना बचेगा बताओ? 22 में 7 जाएगा 15, और आंसर हमारे किसके हिसाब से आएगा? पहले वाले के हिसाब से। तो पहले वाले के हिसाब से मतलब क्या है? बाएं, यानी कि बाएं से 15वां अक्षर कौन सा होता है? तो सभी जानते हैं उपेंद्र, है ना, बहुत अच्छे से याद किया था हमने, उपेंद्र। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बताओ? ओ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बताइए अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से चौथा अक्षर एवं दाहिने से 7वां अक्षर के मध्य कौन सा अक्षर होगा। ये तो बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, सिंपल है, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। आपसे एक पोजीशन दे रखी है बाएं से चौथा अक्षर, और दूसरा अक्षर दे रखा है दाएं से 7वां अक्षर। अब दो पोजीशन अलग अलग है और उनके बीच का अक्षर आपको निकालना है। तो हमें क्या करते हैं? पहले सेम पोजीशन बनाते हैं। क्या करते हैं? सेम पोजीशन काय में बनाते हैं? बाएं में। तो जो दाएं वाली पोजीशन है उसको हम चेंज करेंगे, इस दाएं वाली पोजीशन को चेंज करेंगे काय में? बाएं में। तो दाएं को बाएं में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे बताओ? 27 में से माइनस कर लेंगे, है ना। तो 27 में से कितना माइनस करेंगे? 7, और 27 में से 7 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा? 20, यानी कि ये भी क्या बन गया? बायां बन गया। तो अब हमारे लिए क्वेश्चन ईजी हो गया। ये बाएं से चौथे और बाएं से 20वें के ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा? तो ये टोटल कितना हो गया? 24, और 24 का आधा कितना होता है? 12, और 12वें नंबर पर कौन सा अक्षर आता है? एल। इसलिए आपके इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? एल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि प्रथम तथा द्वितीय दोनों अर्धांशों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। हमारा जो अर्धांश होता है वो होता है A to Z, A to M और N to Z। अगर हम फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ की बात करें, ये आपका फर्स्ट हाफ है और ये सेकंड हाफ की। ये अब क्या बोल रहा है कि फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ को हम क्या कर रहे हैं? दोनों को उल्टा कर रहे हैं। तो जो A to M है उसको हम कर दिया M to A, है ना, और जो N to Z है उसको हमने कर दिया Z to N। अब आपसे क्या पूछ रहा है? अब आपसे पूछ रहा है बताओ बाएं से 11वें अक्षर के दाहिने छठा अक्षर कौन सा होगा। बाएं से 11वां अक्षर के दाहिने छठा अक्षर कौन सा होगा। तो मुझे बताओ कि अगर आपको कोई पोजीशन बाएं से 11वीं दे रखी है और कोई पोजीशन आपको दाएं से छठी दे रखी है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? बायां दे रखा है, यहाँ पे दायां दे रखा है, अलग अलग पोजीशन आने पर हम क्या करते हैं? प्लस। तो अलग अलग पोजीशन आने पर प्लस करते हैं, तो 11 और 6 कितना हो गया बताओ? 11 और 6 हो गया 17। और हमारा आंसर किसके हिसाब से होता है? पहले वाले के हिसाब से। तो पहले वाला क्या है? बायां। तो बाएं से 70वां अक्षर आपके इस क्वेश्चन का आंसर होगा। लेकिन अगर यहाँ पे बाएं 70वां अक्षर की बात करेंगे तो यहाँ तक तो ये तो 13 अक्षर है, तो 13 अक्षर से तो होके गुजरना ही पड़ेगा। तो 17 में से 13 माइनस कर दो, है ना, कितना बचेगा? 4। तो आपको जो है ना ये इधर 4 अक्षर और आगे जाना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि ये बोल रहा है कि पीछे से, यानी कि दाएं से
चौथा अक्षर कौन सा होगा, है ना, दाएं से चौथा अक्षर कौन सा होगा, ये आपसे ये पूछ रहा है। तो दाएं से चौथा अक्षर कैसे निकालते हैं सर, हम दाएं से डायरेक्ट चौथा अक्षर नहीं निकाल सकते, इसलिए हम क्या करते हैं, इस दाएं को बाएं में चेंज करते हैं। दाएं को बाएं में चेंज करने के लिए काय में से माइनस करते हैं, बताओ 27 में से माइनस करते, 27 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, 27 में से 4 जाएगा 23 बचेगा, और 23वें नंबर का जो अक्षर है वो क्या है बताओ, W, इसलिए आपके इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, W। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन, इसी प्रकार के और क्वेश्चन मैं लेके आऊँगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।